मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध और सरल पद है। पहले वह पूरा पद कहूँगा और फिर उस पद के कुछ पंक्तियों के आधार पर आप सबके समझ कुछ निवेदन। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागी, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागी, उठ लागे सो रार रार महान नीच है, जय घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ, रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहाड़ को। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होए सिंचे गुड़ घीव सो। माला तेरे हाथ, कतरनी काख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। कहा भय है बात, कहे तेरे पीव को, ऊपर की सब बात फले तेरे जीव को। कहे कबीर पुकार समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए। तुम गुरु की शरण में जा रहे हो या गुरु शरण में चले गए हो, इसकी कसौटी क्या है? और केवल गुरु की शरण ही नहीं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती वंदना करते हैं, माला फेरते हैं, नाम जपते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, अखंड जागरण करते हैं, कुछ भी करते हैं धर्म के नाम पर, तीर्थ यात्रा करते हैं। इन सब की कसौटी क्या है? कैसे हम समझें कि हमारे जीवन में धर्म उतर रहा है, पूजा उतर रही है? कैसे हम समझें कि हम गुरु के बताए पथ पर चल रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं? कसौटी क्या है? पहचान क्या है? पहचान बाहर नहीं है, पहचान भीतर है। सदगुरु कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो धर्म के नाम पर, सबकी कसौटी है अंदर का जो तामस है उसका दूर होते जाना। तामस का अर्थ अंधकार, अज्ञान, अविद्या, उत्तेजना, क्रोध। साहब कहते हैं कि तुम धर्म के नाम पर इतना कुछ कर रहे हो, करना गलत नहीं है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि क्या यंत्र के समान सब चल रहा हो बाहर बाहर। हम यांत्रिक बन जाते हैं, कोई नाम जपने लग गए, कोई मंत्र जपने लग गए, कोई पूजा जप करने लग गए, ठीक है, लेकिन उस मंत्र जप, उस नाम जप, उस पूजा की सार्थकता किस में है? लोभ छूटा नहीं, मोह छूटा नहीं, झूठ बोलना छूटा नहीं, गाली देना छूटा नहीं, अपशब्द कहना छूटा नहीं, क्रोध करना छूटा नहीं। अंदर अज्ञान ज्यों का त्यों बना हुआ है।
कैसे माना जाए कि हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं या धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं? कसौटी क्या होनी चाहिए? हम दुखी हैं, हर आदमी दुखी अपने अपने ढंग से। दुख का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन दुखी सब है। उसी दुख से बचने के लिए हम धर्म भक्ति का काम करते हैं, संत गुरुजनों की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा भक्ति करते हैं, या मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। जानते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई दुख ना होता, हम जो चाहते हैं हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है। मेरी ही नहीं, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी के सभी जो जो चाहते हैं सबकी इच्छा पूरी होती चली जाए। किसी के जीवन में कोई दुख ना रहे। यदि ऐसा अवसर आया तो सारे देव देवता भूखे मर जाएंगे बेचारे। फिर ना कोई देवी होगी, ना देवता होगा, ना मंदिर होगा, ना मस्जिद होगा, ना भगवान होगा, ना भगवती होगा। फिर जरूरतें क्या है? ये जितने देवी देवता हैं, ये जितने भगवान भगवती हैं, हमारी अपूर्ण इच्छाओं की उपज है। और हमारी जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं ही, इस इच्छा, जब इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ जाता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ जाता है, इच्छा पूरी होती है राग बढ़ता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो द्वेष बढ़ता है, और द्वेष, जब द्वेष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है तो हिंसा होती है, हत्या होती है, मारकाट होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं। जब लोभ बढ़ जाए, इच्छा पूरी होती, लोभ बढ़ता है, तब फिर और बढ़े, इसके लिए तमाम अनैतिक काम करते हैं। सही ढंग से नहीं होता तो गलत ढंग से करते हैं, नहीं होता तो फिर गुरु देवी देवता भगवान भगवती शरण में जाते हैं। तो हर आदमी दुखी है। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण है भीतर। मूल कारण क्या है? अज्ञान। जब हमारे भीतर अज्ञान होगा, जितना अधिक अज्ञान होगा उतना लोभ होगा, उतना मोह होगा, उतनी उत्तेजना होगी, क्रोध होगा और तमाम गलत व्यवहार होंगे। एक अज्ञान मिट जाए तो जीवन में अनेक प्रकार के जो व्यतिक्रम हो रहे हैं, खाने पीने, बोलने बरतने, काम धाम, सब ये सब खत्म होते चले जाएंगे। दुख का मूल कारण है अज्ञान, अविद्या। और अज्ञान को दूर करने के लिए साधन क्या है? अंधकार को दूर करने के लिए साधन क्या है? अंधेरा हो गया और हम बैठ गए मंत्र जपने के लिए, नाम जपने के लिए, पूजा करने के लिए, भगवान का, गुरु का नाम लेने के लिए। हे गुरु जी, हे भगवान, अंधकार हो गया है, दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो। रात बीत जाएगी, अंधकार दूर होगा? कुछ भी करो, कभी दूर नहीं होगा। करना क्या है? न मंत्र जपो, न माला जपो, न नाम जपो, न किसी की पूजा करो, छोटा सा दीपक जला लो। हम दीपक नहीं जलाते, बहुत कुछ करने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान। वो अज्ञान दूर कैसे हो, इसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते और बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बहुत कुछ करना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
करें, लेकिन मूल समस्या क्या है, दुखों की जड़ कहाँ है, ये समझना होगा। और वो है अज्ञान। उसे हम दूर करने का प्रयास नहीं करते। आप मंदिर जाते हैं, अच्छी बात, जाए, जाना गलत नहीं है, मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन मंदिर जाने का अर्थ क्या होता है और वास्तविक मंदिर क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। मंदिर जाते हैं, वहाँ किसी भी महापुरुष की मूर्ति हो, मूर्ति तो हमारी भावना से बनती है, कोई मूर्ति छोटी बड़ी नहीं है, सब बराबर है। वहाँ किसी महापुरुष की मूर्ति है, भावना है लोगों की भगवान है, तो वहाँ लोग दीपक जलाते हैं। रात्रि का समय हो, अंधकार हो और वहाँ दीपक जला दें तो बात समझ में आती भी कि अंधेरा था, लोग आते तो भटक सकते थे, ठोकर लग सकती थी, किसी चीज़ में पैर पड़ सकते थे, पैर कर सकते, चीज़ बिगड़ सकती थी। तो रात्रि के समय किसी मंदिर में दीपक जलाना तो बात समझ में आती है, किंतु सूर्य निकल चुका है, पूरा प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी हम मंदिर में जाकर दीपक जला रहे हैं, क्यों? कभी सोचा है कि मंदिर में बैठे भगवान को दीपक की आवश्यकता है? हम मानते हैं, लोगों की मान्यता है कि भगवान तो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाला है, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने वाला है, जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, उसके लिए हम दीपक जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? एक धारणा है, परिपाटी है, परंपरा, अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है जो मंदिर में जलाते हैं दीपक, वो दीपक उस भगवान के लिए, उस देवता के लिए नहीं होता है, वो तो प्रतीक है। वो दीपक होता है हमारे लिए, लेकिन वो दीपक किसका प्रतीक है? हमारे जीवन में दीपक किसका जले, हम कभी सोच नहीं पाते। जब मंदिर जाएं, चाहे आप घर में मंदिर बनाए हो या गुरु चित्र रखे हो या कुछ भी करते हो, दीपक जलाओ तो वहीं खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, जैसी स्थिति हो, और आंख बंद करके हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना करो। और प्रार्थना करने के पश्चात मेहनत भी करनी पड़ेगी, केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, उपाय भी लगाना पड़ेगा। सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैंने आपके चित्र या आपकी मूर्ति के सामने ये दीपक जलाया है, मुझे आशीर्वाद दो, जैसे मैंने दीपक जलाया है ऐसे ही मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दीपक जल जाए। अब फिर देखो जीवन में आनंद आता है या नहीं आता है। हमने मंदिर में दीपक जलाना सीखा, लेकिन हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना हमने सीखा नहीं, हमें पता ही नहीं है कि वहाँ दीपक जलाना चाहिए। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान का, धर्म का, भक्ति का, प्रेम का दीपक नहीं जलेगा, बाहर के मंदिर में एक नहीं 1 लाख दीपक जला लो, रहोगे दुखी के दुखी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में। हम बाहरी कर्मकांडों में उलझ करके रह गए हैं। ये कर्मकांड तो एक खिलौने के समान है, करिए, किंतु साथ साथ हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दीपक जलाना होगा। ज्ञान, तथ्य, बोध, जो जैसा है उसको उसी रूप से जान लेना। जानकारी ज्ञान नहीं है या विद्वता ज्ञान नहीं है, याद रखना। पढ़ लिख करके, सुन करके जानकारी होती है, पढ़ने लिखने से विद्वता आती है, किंतु विद्वता ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिल्कुल ही अलग है।
विद्वान हो जाना और ज्ञानी होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम विद्वान को ज्ञानी मानने की भूल करते हैं और हम पढ़ लिख कर थोड़े बहुत जानकारी कर ले, हम मान लेते हैं हम तो बड़े ज्ञानी हो गए। ज्ञानी नहीं हुए हैं, विद्वान हुए हैं। बिरले बिरले होते हैं जो विद्वान भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। या तो लोग ज्ञानी हैं या तो विद्वान हैं। विद्वान होने के लिए आपको विद्यालय जा कर के, किसी गुरु के पास रह कर के, अध्यापक उस्ताद के पास रह कर के पढ़ना पड़ेगा। किंतु ज्ञानी होने के लिए किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे, उसके लिए पूरी दुनिया ही विद्यालय है। ज्ञानी होने के लिए जीवन को पढ़ना पड़ता है, अपने मन इंद्रियों को पढ़ने पड़ता है, स्वभाव को पढ़ना पड़ता है। तो ज्ञानी होना अलग है, विद्वान होना अलग है। ज्ञानी दुखी हो सकता है, होता ज्ञानी दुखी नहीं होगा, विद्वान दुखी हो सकता है, वो होता है। दुख है जीवन में तो समझ लेना मेरे भीतर ज्ञान का अभाव है। विद्वता हो सकती है, कई भाषाओं का आप जानकार हो सकते हो, कई विषयों के आप प्रवक्ता हो सकते हो, लेकिन दुख है चीज़ों को देख करके मन में लोभ आ रहा है तो समझना मैं विद्वान तो हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ। दुखहीन मन, लोभ ना हो, मोह ना हो, क्षोभ ना हो, ये ज्ञान की परिभाषा है, ये ज्ञान को जीना है। ज्ञानी और विद्वान में अंतर समझ सकते हो। ज्ञानी, पहले विद्वान ले लें। विद्वान गुटखा मावा खा सकता है, तंबाकू खा सकता है, बीड़ी सिगरेट पी सकता है, ज्ञानी नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। विद्वान शराब पी सकता है, ज्ञानी नहीं पिएगा। विद्वान लड़ाई झगड़ा कर सकता है, ज्ञानी नहीं करेगा। विद्वान गाली दे सकता है, ज्ञानी नहीं देगा। विद्वान झूठ बोल सकता है, ज्ञानी नहीं बोलेगा। क्योंकि ज्ञान जीवन का आचरण, ज्ञान जीवन से निकलता है और विद्या मुंह से निकलती है। जो जबान से निकलती है वो विद्या है और जो आचरण से निकलता है वो ज्ञान है। और हम जबान के विद्वान बन जाते हैं, ज्ञानी नहीं बन पाते। तो मैं कह रहा था कि जैसा मंदिर में जलाते हैं दीपक, ऐसे ही हृदय मंदिर में ज्ञान, भक्ति और धर्म के दीपक जलाना होगा। तो ज्ञान है तथ्य बोध, वस्तु तथ्य का ज्ञान, जान बोध हो जाना। भक्ति है हृदय का समर्पण बड़ों के लिए, चाहे बड़े माता पिता हो, दादा दादी हो, गुरुजन हो, उनके लिए आदर, सम्मान, समर्पण की भावना। और धर्म है जो जान रहे हैं उनका जीवन में आचरण। ज्ञान का प्रयोग जब जीवन में हो जाता है तो वही धर्म बन जाता है। ये धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं है, गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में नहीं है। ये धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, परिपाटी है, परंपरा है, मत है, मजहब है, संप्रदाय है, समाज है। धर्म है जीवन का आचरण। वो वह आचरण जिस आचरण से हमारा मन स्वयं प्रसन्न हो, शांत हो, जीवन में व्यवस्था आए और साथ साथ दूसरों को भी सुख मिले, सुविधा मिले, अच्छा आदर्श मिले, अच्छी प्रेरणा मिले। इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस प्रकार का जो आचरण है, वो धर्म है। धर्म वो होता है जिसे जो सब मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों के लिए आवश्यक होता है। संप्रदाय वो होता है जिसे कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो यहाँ मतभेद रहेगा, लेकिन धर्म में मतभेद नहीं रहेगा। तो धर्म, भक्ति और ज्ञान का दीपक जब जलेगा तब समझना होगा
अब भगवान की भक्ति जीवन में उतर रही, भगवान मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, गुरु की शरण में चला गया हूँ, गुरु बताए रास्ते पर चल रहा हूँ। मैंने कहा था कि मंदिर हम जाते हैं उपासना के लिए। मंदिर क्या है? मंदिर कहो, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कहो, मठ, आश्रम कहो, क्या है? उपासना स्थल। एक किस्म के विचार वाले एक अमुक जगह जाकर अपने इष्ट की उपासना करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उसके लिए एक धार्मिक स्थल बना दिया, नाम अलग अलग दे दिया। लेकिन वो जो धार्मिक स्थल है, नाम कुछ भी हो, अपने इष्ट के प्रति आत्मनिवेदन करने की जगह हो, और वहाँ बैठ कर हम अपने इष्ट की याद करें, उसकी उपासना करें। किंतु साथ साथ ये समझना होगा कि जो बाहर के धार्मिक स्थल, बाहर के जो मंदिर है, हमारे जीवन में कैसे उतरे। मंदिर जाने का अर्थ होता है परिवार का मंदिर बनना, जीवन का मंदिर बनना और मन का मंदिर बन जाना। मंदिर तो बहुत बनते चले जा रहे हैं। हम जहाँ जिस शहर में बैठे हैं, आप गणना करो तो जितने यहाँ धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर कहो, मस्जिद कहो, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम कहो, जितने धार्मिक स्थल है, उसका 10वां 20वां हिस्सा भी विद्यालय नहीं होंगे। इतने धार्मिक स्थल है, फिर भी समाज में समस्याएं कहाँ से आ रही है। यदि धार्मिक स्थल बनाने मात्र से समस्याओं का समाधान हो जाता, जीवन का दुख दूर हो जाता, आपस का कलह, अविश्वास मिट जाते, तो आज तक मिट गए होते ना। तो क्या गलत है? गलत नहीं है। वो प्रेरणा स्थल है। तो मंदिर जाने का अर्थ होता है सबसे पहले अपने परिवार का मंदिर बन जाना। परिवार मंदिर कैसे बनेगा? सबसे पहले ये सोचें, सुबह उठें और उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाए। ऐसा गुरुदेव जी इस बात पर कहा करते थे। बिस्तर पर बैठें और बैठ करके यह भावना करें कि मेरे घर परिवार में जितनी नारियां हैं, रिश्ते कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, सोचें कि ये देवी है, ये भगवती है। और जितने पुरुष हैं, वहाँ भी रिश्ते कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, सोचें ये देवता हैं, ये भगवान हैं। पूजा क्या है? जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पद में, उम्र में, मर्यादा में जो बड़े हैं, उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा और उचित आज्ञा का पालन, उनकी पूजा हो गई। आरती करने की, पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। रिश्ते में जो बराबर है, पति पत्नी है, देवरान जेठान है, ननद भावज है, भाई भाई हैं, पद उम्र बराबर वाले हैं, आपस में प्रेम, समता, एकता, विश्वास का व्यवहार, मिलजुल कर काम करो, उनकी पूजा हो गई। छोटे बच्चे हैं, उनकी उचित देखभाल, उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान, पालन पोषण, उचित संस्कार, उनकी पूजा हो गई। घर मंदिर बन गया। घर मंदिर बनेगा प्रेम से, विश्वास से, समर्पण से, सेवा से, सहनशीलता से। मंदिर में पूजा कर लेना बहुत सरल होता है। जिस भावना के साथ आप मंदिर गए हो और वहाँ पूजा कर रहे हो, किसी भी की मूर्ति हो, वहाँ पूजा कर रहे हो, पूजा करते समय आपके मन में जो सरलता है, विनम्रता है, कोमलता है, समर्पण भावना है,
उसी सरलता, कोमलता, विनम्रता और समर्पण भावना से घर के लोगों से व्यवहार करो, आपका घर परिवार मंदिर बन जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है, यदि घर को मंदिर बना ले तो लड़ाई कहाँ करेंगे? फिर समस्या यह आएगी ना। घर वाले को, माता पिता को, सास ससुर को, पति को, पत्नी को, भाई को, भाभी को, देवर को, जेठ को, ननद को, भावज को देव देवता मान ले तो तुम लड़ना किससे होगा? फिर तो लड़ने को जगह चाहिए ना। इसलिए हमारे सारे देवता मंदिर में, मंदिर बाहर तो घर में तो राक्षस है, शैतान है, इसलिए तो उनसे लड़ना है। ये धोखे का ज्ञान काम नहीं आएगा, ये धोखे की भक्ति काम नहीं आएगी। इन देवियों से मैं कहा करता हूँ कभी कभी, थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन समझें। नवरात्र का महीना आता है, जगह जगह दुर्गा की स्थापना होती है, दुर्गा मूर्ति की स्थापना होती है, बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा होती है। अच्छी बात, एक उत्साह होता है लोगों में, संस्कार भी बनते हैं, संगठन भी बनता है, बढ़िया बात है। तो एक हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई, श्रृंगार किया, उसकी प्रतिष्ठा हुई और नवरात्र के महीने में उस दुर्गा की प्रतिमा की पूजा हुई। बहुएं भी जाती है, नई उम्र की बेटियां भी जाती है, अधिक उम्र की महिलाएं भी जाती है, माँ भी जाती है, सास भी जाती है। तो आपने दुर्गा मंदिर में जाकर या दुर्गा पंडाल में जाकर दुर्गा की पूजा तो की, किंतु घर में सास और बहू के रूप में जो दुर्गा विराजमान है उसके साथ व्यवहार कैसा आपका है? प्रेम है या नहीं? ये जितनी महिलाएं हैं, नई उम्र की हो, पुरानी उम्र के, जरा सोचें। जिस पति को पाने के लिए आपने अपने माता पिता को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, गांव घर को छोड़ा, सबको छोड़ा, उस पति को उस पंडाल की दुर्गा ने पैदा किया है, मंदिर दुर्गा ने पैदा किया है, या तुम्हारे घर में 7 रुपये दुर्गा है उसने पैदा किया है? उत्तर सब जानते हैं। उस जो भावना उस मंदिर दुर्गा के लिए आपके मन में है, वही भावना आप अपनी सास के लिए क्यों नहीं रखती है? वही भावना अपनी बहू के लिए क्यों नहीं रखती है? आपने बेटे को जन्म दिया, बड़े कष्ट से जन्म दिया, अपने सीने का रस पिलाकर पाला पोसा, सारी व्यवस्था किए, पाल पोस करके बड़ा किया। अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब आपके बस में नहीं है कि मेरा बेटा व्यवस्थित रहे, कि कुछ सेवा हो। उसके लिए आप एक बहू लाती है कि मैं ये बहू है, मेरी बेटी व्यवस्थित रखेगी। उस बहू के साथ आपका व्यवहार कैसा है? यदि बहू सास को आदर देती है, माँ के समान प्यार देती है, और माँ और सास बहू को बेटी मानकर प्यार देती है, तो दुर्गा आपके घर में विराजमान बैठी हुई है। फिर बाहर के मंदिर की दुर्गा पूजा करो, कौन मना करता है आपको? लेकिन असली दुर्गा कौन है ये समझना होगा, असली भगवान ये कौन समझना होगा, कौन है? तो घर मंदिर बनेगा प्रेम से, विश्वास से, सेवा से, आदर से और समर्पण भावना से। फिर मंदिर बनाना अपने जीवन को, जीवन मंदिर कैसे बनेगा? अच्छे कर्म से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से। हम ऐसा कोई कर्म न करें, ऐसा कोई व्यवहार न करें, ऐसा हमारा आचरण न बनाएं जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो। लोग कह सके देखो अमुक का आचरण, अमुक का स्वभाव, अमुक का व्यवहार कितना सुंदर है, ये ध्यान देना होगा। कल मैंने निवेदन किया था
कि आदमी के पद, विद्या, धन की पूजा नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा कैरियर की नहीं होती, पूजा कैरेक्टर की होती है। और हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, आचरण शुद्ध है तो जीवन हमारा मंदिर बन गया ना। फिर मन मंदिर बना लेना है। मन मंदिर बनेगा पवित्र विचारों से, सकारात्मक चिंतन से, आत्मचिंतन से। हम मनुष्य हैं, मननात् मनुष्य, मनन करने वाला जो प्राणी है उसे मनुष्य कहा गया है। हमारे पास विकसित मन है और मन का काम है सोचना। जब हम गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, एकदम प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, उस समय हमारा मन सोचता नहीं है। बाकी हर समय सोचता, हर समय जब तक जैसे नींद खुलती है हमारा मन सोचता है, सोचता है, सोचता है, खाली नहीं बैठता। और सोचता क्या है? नकारात्मक बात, राग रंग, दुनियादारी, मोह माया, बैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, कलह कल्पना, ईर्ष्या द्वेष, घृणा, वैमनस्य, नकारात्मक बातें सोचता है। और जितना नकारात्मक सोचेंगे जहर पैदा होता चला जाएगा और वो जहर एक दिन हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। फिर जब जहर ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर निकल जाता है, दूसरे दुख का कारण बनता है। सोचना ही है ना, तो अच्छी बातें सोचें, प्रेम की, दया, क्षमा, करुणा, ज्ञान, भक्ति की बातें सोचें, सकारात्मक बातें सोचें, अपने आत्मा की बातें सोचें, अपने आत्मा का अमरता की बातें सोचें। उसी का आप भगवान की बात सोचते कह दो। जितना हमारा मन व्यवस्थित सोचेगा, आत्मचिंतन में डूबा रहेगा, ज्ञान चिंतन में डूबा रहेगा, कभी कोई विकारी बात मन में नहीं आएगी तो मन मंदिर बन जाएगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, अनेक बार आप लोगों ने गुरुदेव दर्शन किया, उनके प्रवचन भी सुना है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे सदगुरु कबीर की साधना के विषय में, एक होती है सहज समाधि और एक होती है सहज साधना। सहज समाधि को सदगुरु कबीर ने सहज ध्यान भी कहा है। संतो सहज समाधि भली, विश्व प्रसिद्ध पद है सदगुरु कबीर का ये। बीजक में वे कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। तो जो सहज समाधि है या सहज ध्यान है, हम बैठ करके करते हैं अकेले में, या कभी कभी शिविर लगाते हैं सिखाने के लिए, सीखने के लिए। तो सहज समाधि और सहज ध्यान एक जगह बैठ करके करने की चीज़ होती है। किंतु सहज साधना, सहज साधना का अर्थ है वह साधना जो हर जगह हर समय चल सके, उसी का नाम है सहज साधना। और वो क्या है? हर समय रास्ता चलते, खेत में काम करते, खलिहान में काम करते, दफ्तर में काम करते, कारखाना में काम करते, घर में किचन में काम करते, बाथरूम में स्नान करते, कपड़े धोते, झाड़ू लगाते, हर समय ये देखना कि मेरा मन क्या सोच रहा है। गलत तो नहीं सोच रहा है, विकारी बात, ईर्ष्या द्वेष की बात, बैर विरोध की बात तो नहीं सोच रहा है। यदि ऐसा सोच रहा है तो तुरंत सावधान होकर के प्रेम की, दया की, क्षमा की बात सोचना शुरू करें, ज्ञान भक्ति की बात सोचना शुरू करें, सकारात्मक बात, अपने आत्मा की बात सोचना शुरू करें। ये सहज समाधि आपकी सहज साधना हो जाएगी। जब ये सहज साधना पूरी हो जाएगी तब वो सहज समाधि लगेगी। यदि सहज साधना हमने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया, मन पर ध्यान नहीं दिया, तो कभी भी हमारा ध्यान लगने वाला है नहीं। क्योंकि व्यवहार काल में हमने अपने मन को बिगाड़ डाला है गलत सोच सोच करके, तो ध्यान कहाँ से बनेगा, पूजा कहाँ से बनेगी? सोचना ही है ना,
तो सकारात्मक सोचें, फिर बढ़िया हो जाएगा। जो करना है प्रेम से करें तो हर करना पूजा बन जाएगा। साथ 1 साल पहले, 1 साल हो रहा होगा ऐसा कुछ है, मैं सूरत आश्रम में था, निवास में बैठा था, तो एक पति पत्नी मिलने आए। दोनों एक बैंक में काम करते थे। कहने लगे महाराज जी बहुत टेंशन रहता, बहुत टेंशन रहता है। सुबह जाते हैं 9 बजे, रात में आते आते 9 बज जाता है। महाराज इतना काम है, महाराज इतना काम है, महाराज इतना दबाव है, इतना मन में इतना टेंशन रहता है महाराज कि क्या कहें। महाराज के उपाय क्या है? मैं कहा ऐसा करो, इतना टेंशन करते हो तो नौकरी छोड़ दो। कि महाराज तब तो खाएंगे क्या फिर? यदि नौकरी छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? तो मैं कहा नौकरी छोड़ नहीं सकते। और कहते हो टेंशन में है तो रास्ता क्या है बीच में? फिर मैंने उनसे कहा देखो एक उपाय करो, हो सकता है टेंशन दूर हो जाए। ये बात उनके लिए नहीं है, हम सब के लिए है। मैंने उनसे कहा कि जब आप लोग तैयार होकर बैंक जाने के लिए निकले, तब ये मत सोचिए कि हम बैंक में जा रहे हैं काम करने के लिए। ये सोचिए कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। वो जो बैंक है आपका, जो ऑफिस है, वो मंदिर है। और सोचिए जितने कस्टमर आ रहे हैं, चाहे पैसा निकालने के लिए चाहे जमा करने के लिए, सोचे कि भगवान इस रूप में हमारे सामने आए हैं, हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। फिर देखो वही टेंशन दूर हो जाएगा। आप दुकान जा रहे हो तो ये सोचो कि मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। आपका दुकान आपका मंदिर है, जितने ग्राहक आ रहे हैं भगवान आ रहे हैं आपके सामने, आपको उस रूप में सेवा लेने के लिए उचित सौदा दो, उचित मुनाफा लो, उचित दाम लो। आपका दुकान में काम करना पूजा बन जाएगा, दुकान मंदिर और आपका काम करना पूजा बन जाएगा। दफ्तर में जा रहे हो काम करने, सोचो मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। जब तक अपने कार्यस्थल को मंदिर नहीं बनाएंगे, मन की थकान दूर नहीं होने वाली है। और ये हम ये काम नहीं कर पाते, तो बाहर मंदिर बनाना बहुत सरल हो जाता है। अपने जीवन को, परिवार को, मन को मंदिर बनाना, कार्यस्थल को मंदिर बनाना ये कठिन है। और यही भक्ति करने का फल है। पहली बात मैंने कही, सदगुरु कबीर की पंक्ति कही थी, सदगुरु शरण जाए के तामस त्यागी। गुरु की शरण में गए हो, धर्म का काम करते हो, तो उसकी कसौटी है भीतर का जो अज्ञान है, अज्ञान का अंधकार, इसका दूर होते चले जाना। और अज्ञान अंधकार दूर हो गया, फिर जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। साहब कहते तो कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो उठ करके लगना मत, प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में मत पड़ना। हमारे अंदर जल्दी से रिएक्शन शुरू होता है, प्रतिक्रिया शुरू होती है। हम निरंतर प्रतिक्रिया में जी रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए ऐसा कहा, मन का अनुकूल बात हुई, रागात्मक प्रतिक्रिया हुई, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मन के प्रतिकूल बात हुई, द्वेषात्मक प्रतिक्रिया हुई। हर समय रिएक्शन, 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 प्रतिक्रिया में हम जीते हैं। और प्रतिक्रिया में जीने वाला आदमी जीवन को समझ नहीं सकता। सच्ची प्रसन्नता क्या है, मन की शांति क्या है, इसका कभी अनुभव नहीं कर सकता। हमारे भीतर जो प्रतिक्रिया चलती है, इसी को तो दूर करना है। धर्म का काम है प्रतिक्रिया रहित मन। और प्रतिक्रिया रहित मन में कोई दुख नहीं होगा, जो है जैसा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। यदि कोई तुम्हें
भला बुरा कह दे तो उठ करके लगना मत। विवाद से विवाद शांत नहीं होता, कला से कला शांत नहीं होता है। लड़ लड़ करके आज तक शांति कौन पाया है? लड़ करके आप किसी की जबान बंद कर सकते हैं ताकत के बल पर, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। लड़ करके आप किसी के सिर को झुका सकते हैं, मन को नहीं झुका सकते। पैसा दे करके आप किसी के सिर को झुका सकते हो, लेकिन पैसा दे करके किसी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकते। प्रेम देकर बना सकते हैं, सेवा करके बना सकते हैं। हम ताकत के बल पर, पद के बल पर, अधिकार के बल पर दूसरों के पास सिर को झुका सकते हैं, दबा कर रखना चाहते हैं, लेकिन दिल में जगह नहीं बनेगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होने वाला है। ताकत नहीं, सेवा, प्रेम, विश्वास। कहाँ तक लड़ेंगे आप? लड़ लड़ करके शांति कौन पाया है? श्री पलटू साहब हुए हैं अयोध्या में, महावैराग्यवान, इतना दहाड़ने वाला, एकदम रख ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि लोग तिल मिला जाते हैं। उन्हें श्री पलटू साहब ने कहा है, पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। हमसे लड़ने के लिए लोग आते हैं, कुछ बकते हैं, मैं चुप रहता हूँ, वो हार जाते, मेरी जीत हो जाती है। तरीका यही है। साधना का जो मार्ग है, शांति का जो मार्ग है, कल्याण का जो मार्ग है, वो सबके लिए एक जैसा मार्ग है। इसमें गृहस्थ और विरक्त, स्त्री और पुरुष, बूढ़े और जवान, अनपढ़ और विद्वान, धनी और गरीब का भेद नहीं है। सबके लिए रास्ता एक ही है। एक जिज्ञासु साधक एक संत के पास जाकर के निवेदन करता है, गुरुदेव मैं कल्याण के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, शांति के पथ पर चलना चाहता हूँ, शांति पाना चाहता हूँ, क्या करूँ, उपाय क्या है? तो संत ने पूछा, सचमुच में शांति पाना चाहते हो, कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हो? कि हाँ गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, संत ने, यदि तुम सचमुच शांति और कल्याण के मार्ग पर चल करके शांति और कल्याण का अनुभव करना चाहते हो तो अंधा गूंगा बहरा बन जाओ, बस शांति मिल जाएगी। तो अंधा गूंगा बहरे का मतलब ये नहीं कि आँख पर पट्टी बांध लें। कई बार ऐसा होता है, गलत काम हो रहा है, देख कर अनदेखा करना पड़ता, आपको अपने घर में करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, बेटे ने, बहू ने, पिता ने, पुत्र ने, भाई ने, गुरु ने, शिष्य ने अनसुहाती बात कह दी, बहरा बनना पड़ता है और गूंगा भी बनना पड़ता है। कहाँ तक लड़ोगे भाई? अपने घर में रहने शांति चाहते हो ना, तो अंधा गूंगा बहरा तो बनना ही पड़ेगा। यही रास्ता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, उठ भला बुरा कही जाए तो उठ ही नहीं लागिए। कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो उठ करके लगना मत, विवाद में मत पड़ना, क्योंकि विवाद में पड़ोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा और झगड़ा में रह करके अंत में चुप होना भी पड़ेगा। कहाँ तक लड़ लगा? आगे साहब कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। कोई तुम्हें गाली देता है तो गाली का उत्तर गाली से मत देना, क्योंकि गाली का उत्तर गाली से दोगे तो गाली बढ़ती चली जाएगी। आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहीं कबीर न पलटे वही एक की एक। गाली जब भी आती है अकेली आती है, पलट दो तो इतने बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं कि गणना करना मुश्किल। गाली को मारने का बढ़िया तरीका है मौन हो जाना।
लेकिन मौन होने में हमारा अहंकार आ आता है। अरे वो गाली दे रहा है, तुम चुप रह जाओगे ना तो लोग तुम्हें दब्बू समझेंगे, कायर समझेंगे। अरे कुछ तो कहो। ये अहंकार चुप रहने नहीं देता हमारा, और यही अहंकार फिर हमें ऐसा नचाता है, ऐसा रुलाता है, दुख के गड्ढे में गिराता है। तब बात समझ में आती है, तब तो रास्ता बंद हो गया, समय बीत चुका होता है। उस समय अपने मन को मार करके शांत रह जाना, यही तो धर्म भक्ति सेवा करने का फल होता है। कल मैंने कहा था महाभारत का वो श्लोक पुनः याद करें। ऐसे समय में महाभारत के जो श्लोक वेद व्यास जी ने जो कहा है वो काम आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं नाहम शब्द प्रसभा में किंचित दमम द्वारम है अमृष्य वेदमी गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रह्मीमी न मानसात श्रेष्ठतरम है किंचित। नाहम शब्द प्रसभा में किंचित, इसका भावार्थ है वेद व्यास जी कहते हैं कि लोगों ने मुझे गाली दी है। जरा ख्याल करो, हम कहते हैं साहब उन्होंने हमें गाली दी, उन्होंने हमारी निंदा की, उन्होंने हमारी बुराई की। वेद व्यास जी कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी। क्या हम लोग वेद व्यास से भी बड़े हो गए? इतने बड़े विद्वान, संस्कृत साहित्य में वेद व्यास जैसा विद्वान दूसरा कोई नहीं मिलता है। महाविद्वान, महाभारत उनसे जुड़ा हुआ है, 18 पुराण उनसे जुड़े हुए हैं, और कहा जाता है कि उन्होंने चारों वेदों का संपादन किया। अंतिम संपादक माने जाते हैं वेद व्यास, और वो वेद व्यास कौरव और पांडवों के पूर्वज। कौरव पांडव संतान किसके है? उसी वेद व्यास की संतान है ना। वेद व्यास के पुत्र चित्रांगा विचित्रवीर के फिर आगे सब बढ़ गए। तो वेद व्यास कहते हैं कि लोगों ने मुझे गाली दी, किंतु बदले में मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता। तो किसी ने कहा क्यों महाराज, क्या आपको गाली देने नहीं आता क्या? हमारे पास आओ, हम सिखा देते हैं गाली देना। बहुत सिखाएंगे, मौन रहना सिखाएगा नहीं कोई, झगड़ा रहना सिखा देते हैं लोग। तो पूछा लोगों ने कि महाराज आखिर बात क्या है? लोग आपको गाली देते हैं और आप बदले में गाली नहीं देते, कारण क्या है? तो वो कहते हैं दमम द्वारम या अमृष्य वेदमी, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने मन को मार लेना, झुक जाना, सहन कर लेना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। अपने अहंकार को मार करके शांत रह जाना, संशील बन जाना, यह है अमृत के द्वार में प्रवेश करना। अमृत हमारे भीतर है, लेकिन हमारा अमृत जीवन भर दबा का दबा रह जाता है और जहर उबला रह जाता है। क्रोध, ईर्षा, द्वेष, बैर, विरोध, गाली गलौज, मार पीट, हिंसा, हत्या, ये तो जहर है ना। और हम इसको निकालते रहते हैं, बराबर निकालते रहते हैं। सहनशीलता, गम खा लेना, मौन रह जाना, शांत रह जाना, प्रेम का व्यवहार करना, क्षमा कर लेना, ये अमृत है। और ये दबा का दबा रह जाता है, जिंदगी भर दबा, ये अमृत दबा रह जाता है। दुख का कारण यह है। आप लोग महादेव जी की उपासना करते हैं, वहाँ इसमें बहुत लोग बैठे होंगे महादेव उपासना। महादेव महादेव कैसे बने आखिर? उनका नाम तो शिव है, शंकर है। महादेव क्यों कहते हैं? महादेव नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहानी सब जानते हैं कि देवता दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले, आपस में बांट लिए, अमृत निकला, देवताओं ने पी लिया छल करके, पी लिया अमृत, अमर हो गए। जहर निकला, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि सबका दम घुटने लग गया, हाहाकार मच गया कि अब तो सबका दम घुट जाएगा, प्राण छूट जाएगा, कौन बचाएगा दुनिया को। ऐसे समय में एक देवता सामने आते हैं, शंकर नाम का देवता।
और वो जहर पी लिया, और जहर पी करके पूरी दुनिया की रक्षा कर लिया। और फिर शंकर देवता नहीं रह गए, देवाधिदेव महादेव बन गए, देवताओं के देवता महादेव बन गए। कब बने? जहर पीने के पश्चात। इसी प्रकार से यदि हम और आप सब के सब क्रोध का, गाली का, गलौज का, प्रतिकूलता का जहर पी ले, आप भी महादेव बन सकते हो। ये जो भीतर का जहर है, इस जहर को जो मार लेगा ना, वो महादेव बन जाएगा, महादेव का पुजारी बन जाएगा। बाहर में ये महादेव पूजा करना सरल है, लेकिन असली महादेव को समझना बहुत कठिन है। वो महादेव तो भीतर ही बैठा हुआ है, किंतु तब जब हम जहर पी करके शांत रह जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए। तुम्हें कोई गाली देता है तो जवाब मत देना। यही वेद व्यास जी कहते हैं, दमम द्वारा हम ऋषि वेद में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने मन को मार लेना और मन को मार करके शांत रह जाना, ये अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। साहब यही बात कहते हैं, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों ना पीजिए। तुम्हारे गले में प्रेम का अमृत है, दया का अमृत है, कोमलवाणी का अमृत है, उसे पियो और दूसरे को पिलाओ। ये दया, क्षमा, प्रेम, करुणा का जो अमृत है, इसे स्वयं पीना और पिलाना, यही धर्म का काम है, यही भक्ति का फल है। इसलिए इस अमृत को समझें, समझ करके इस अमृत का स्वयं पान करें, दूसरों को पिलाएं, अपने हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति धर्म का दिया जलाएं, तो सारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। इसी जीवन में हम कल्याण का, शांति का, परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, और हमारा सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा, और मानव जीवन पाना भी सफल हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब पूज्यवर साहब जी के कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे। अभी तक के आप लोग शांति से बैठे और सुन रहे थे। कुछ समय और शेष है,